एक बार तुमने मुझसे कहा था, याद है, कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस। तो क्या ऐसे चलेगा तुम्हारा बिजनेस? ये क्या चल रहा है तुम्हारा? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये फैमिली मेंबर तो नहीं लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन होगा ये? क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब? मैं कायरा को स्विमिंग के लिए ले जा रही हूँ। तुम भी कुछ भी कर सकती हो। मैं लेकर जाऊं कायरा को मेरे साथ? आर यू श्योर? हाँ हाँ, वैसे भी मुझे शॉपिंग के लिए जाना ही है, उसे भी लेकर जाऊंगा। ठीक है, क्या कहती हो कायरा, जाओगी इनके साथ? सोचने दीजिए। हाँ, तुम्हें इतना सोचना पड़ता है? ठीक है, चलूंगी आपके साथ। क्या हुआ, आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हैं? क्या कह रही हो? कुछ भी, मैं नर्वस लग रहा हूँ? चलो जल्दी चलो कायरा। गुड मॉर्निंग मिस बैरिन। गुड मॉर्निंग। कैसी हो आइलिन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर नेजा तुम्हारे साथ ही हैं? नहीं है, वो तो मीटिंग में गए हैं। एक्चुअली मिस बैरिन, आज मेरे पास कार नहीं है, आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। तुम्हें टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार तुम्हारे लिए भेज दूंगी। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। मैं अपनी कार तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून। अपना ख्याल रखना आइलिन। बाय बाय। Belki zor bir haldeyim. Bakma bana sen. Ben böyleyim. La la ne ola. La 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 ne ola. La 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 la. Ne ola. Ne ola. Ne ola. यही लोकेशन है ना? जी हाँ, यही लोकेशन है। निजात? अरे रे, रुकिए रुकिए, जाइए मत। आप यहाँ कैसे निजात? मैं भी तुमसे वही पूछने वाला था, तुम यहाँ कैसे? मिस बेरिन ने मिस बेरिन का कॉल है। बात कर लो। बोलिए मिस बेरिन। आइलिन, उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। तुम्हारे बर्थडे के बारे में पता चला तो लगा तुम्हें सरप्राइज देना चाहिए। पर इसकी क्या जरूरत थी? मेरे गिफ्ट को मना मत करना प्लीज। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा हॉलिडे गिफ्ट। खामखा तकलीफ ली आपने। वहाँ पर एक विंडमिल है, वहीं पर चाबी है, और वहीं थोड़ा सा आगे एक सुंदर सा तालाब है। तुम्हारे बर्थडे के लिए एक रोमांटिक हॉलिडे से अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? अब क्या कहूँ, थैंक यू सो मच मिस बैरिन, थैंक यू। You're welcome. Once again, many happy returns of the day. Have a good time. थैंक यू वंस अगेन। निजात, ये सब बहुत अच्छा है, मगर हमें जाना होगा यहाँ से। वैसे भी मेरा बर्थडे नहीं है, आइलिन का बर्थडे है। हम अकेले यहाँ क्या करेंगे निजात? मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने में इतनी दिक्कत है। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना। और फिर कल उन्होंने यहाँ के बारे में हमें कुछ पूछा तो उन्हें हम क्या बताएंगे? हमें कुछ तो पता होना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। ठीक है, आप देखिए, मैं यहीं रुकती हूँ। तुम भी ना।
ये लीजिए आपकी चाय, ये आपकी कॉफी। एनिस आंटी, हरी आ रहे हैं यहाँ पर। एनिस आंटी, इतना एक्साइट क्यों हो रही हो तुम? देखो, हमें उसका वीक पॉइंट समझ में आ गया है। देखते हैं अब क्या कहता है। ये तो पक्का है कि वो जेलस हो गया है इसीलिए आया है। अच्छी बात है, बहुत दिल दुखाया है कमबख्त ने। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऐसा मत कहिए ना, गाली मत दीजिए, मुझे बुरा लगता है आंटी। जिन लोगों पर एतबार नहीं होता उनसे ऐसी ही बात करनी चाहिए। बुरा लगने की जरूरत नहीं, और दया तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसा करोगी तो बुरी फंसोगी तुम। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। वो आ गए क्या कर रहे हैं वो? वहाँ बैठा है, यही देख रहा है, हाथ भी दिखा रहा है। जाती हूँ मैं। रुको, तुम अभी बहुत बिजी हो, ऐसे दिखाना। मैं देखती हूँ जाके। मैं बिजी हूँ? मैं देख लेती हूँ। मैं तो बिजी नहीं हूँ, पर क्या करूँ मैं? ओ अच्छा, फोन। यस। हेलो मैम, मैं मिस सानी का फ्रेंड हूँ। ओ अच्छा, हाँ, मगर मिस सानिए अभी थोड़ी बिजी है। बताइए आप क्या लेंगे? तो मैं 1 कप चाय लूँगा। हाँ, वो यहाँ है बुर्जू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओह, लगता है एनिस आंटी के पैतरे काम कर रहे हैं। काश मैं भी उनसे पूछती, मुझे भी 1-2 पैतरे बता देती। मगर मेरा वाला केस तो एकदम होपलेस है। मेरे साथ तो ऐसी अजीब बात हो गई है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, फिर भी अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके? मैं मिस्टर सरकन को। जरूरत नहीं, मैं सरकन से नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ। सॉरी। मुझे इतना ही कहना था, जो तुमने किया वो गलत था बुर्जू, बिल्कुल गलत। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और बहुत मेहनत की है मैंने। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो मेहनत करनी होगी। बॉस से फ्लर्ट करके कुछ नहीं होगा। ये एडवाइस याद रखना, तुम समझ गई? क्या मतलब है आपका? तुम्हें समझ चुका है मैं क्या कह रही हूँ। क्या चल रहा है मेलिस? बुर्जू, अंदर आओ मेलिस। ये क्या कर रही थी तुम मेलिस? मैंने कहा था बुर्जू का कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर लेटी थी सरकन। क्योंकि हम गिर गए थे मेलिस। तुम यहाँ केबिन में आकर शांति से बात कर सकती थी, वहां सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत ही। बोल दो, रुक क्यों गए तुम सरकन? घटिया था ना? हाँ था घटिया, तुम्हारी वजह से हुआ है ये। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब जाओ यहां से। निजात, निजात, कहाँ है आप निजात? उफ, निजात, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? सुना नहीं मैंने। देखो तो, मिस बेरिन ने सारी तैयारी कर रखी है, कितना कुछ है। तुम्हारे फेवरेट एप्पल कुकीज भी यहाँ है, देखो तो। सच में उन्होंने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। इत्तेफाक तो देखिए, ये सारी चीजें मेरी फेवरेट है। क्या बात है, भूख लग गई सब देखकर? नहीं, मगर अब हमें थोड़ा सा खाना तो पड़ेगा ना, खाने में शर्माना कैसा? हाँ हाँ, बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। जी हाँ।
वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है मगर वो एप्पल कुकीज, ओह, एक बार खाने लगूं तो बस रुक नहीं सकती। जो चाहे ले लो, सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। बस एक लेती हूँ, एक ही काफी है। आराम से बैठकर खाओ ना, बैठो यहाँ पर। नहीं नहीं, हमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तुम्हें कहीं और जाना है? मैं तुम्हें यहीं रहने या यहीं सेटल होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जरा देखो तो, कितना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा खाना है, और किसी को नहीं पता कि हम कहाँ हैं। अब तुम ही बताओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? किसी को नहीं पता है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपने किसी को बताया तो नहीं है ना? मतलब ऑफिस में आंधे को? नहीं बताया, मैं क्यों बताऊंगा? वैसे ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था। ठीक है। तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे भी मन कर रहा है। हाँ हाँ खाइए, ये बहुत टेस्टी है। चलो इसे आराम से बैठ कर खाया जाए। अगर तुम्हें खाना है तो बैठ सकती हो, आराम से साथ में बैठ कर खाएंगे। मुझे तो लगता है आप सब कुछ खत्म कर देंगे। जो बैठ कर नहीं खाएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। खाना है तो बैठ जाओ। ठीक है, बैठती हूँ। तब तक ये प्लेट मुझे दे दीजिए, ठीक है? दीजिए ना मुझे। पहले बैठो वहाँ पर। ठीक है, बैठती हूँ, पर खाने के बाद हम निकलेंगे। हाँ, ओके। ये लो। और फिर उसने मुझे जाने के लिए कहा। कैन यू बिलीव इट? उसकी असिस्टेंट की वजह से, जैसे मेरा ही फॉल्ट है। तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था मेलिस। उस लड़की ने हमारी रिलेशनशिप बिगाड़ दी है। ऐसे लोगों को क्यों रखती हो अपनी कंपनी में? डोंट वरी, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मज़ा आ गया ना? हमने सारा खाना खा लिया। मैंने ज़्यादा नहीं खाया। देखते हैं टेबल पर और क्या है। सब खत्म। ठीक है, मैंने खा लिया, उसमें क्या है। चलिए अब चलते हैं। मैं तो नहीं जा रहा। इतना अच्छा मौसम है, मैं तो घूमने जाऊंगा। सोच रहा हूँ ड्राइंग्स भी यहीं बना लूँ। पर हमने डिसाइड किया था ना कि हम निकलेंगे। मैंने तो ऐसे नहीं कहा था। ठीक है, फिर मैं अपने लिए कैब बुला लेती हूँ। ऑल द बेस्ट। ऐसा क्यों कहा आपने? अगर कोई कैब इतनी दूर आए तो चली जाना। करो कॉल करो, देख लो। वो भी है, अब मैं क्या करूँ बताइए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। देखती हूँ, सोचती हूँ इस बारे में। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये क्या बात हुई? हम तो निकलने वाले थे ना यहाँ से। अब मैं क्या करूँ यहाँ? मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूँ? निजात, रुकिए ना। कितना अच्छा लग रहा है ना? सच में बहुत ही सुंदर जगह है। इतने सालों से जर्मनी में रहने के बावजूद मिस बेरिन को इस जगह के बारे में कितना कुछ पता है। हाँ, बहुत अच्छी है वो हमेशा एकदम पॉजिटिव रहती हैं। उनकी यही बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता है, तुम बिल्कुल उनके जैसी हो, डिट्टो उनके जैसी। मेरे जैसी यानी? तुमने जो उनके बारे में कहा वो तुम पर भी लागू होता है। थैंक यू। इसमें मुझे क्यों थैंक कर रही हो? आपने कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैंने थैंक्स कहा। कॉम्प्लीमेंट नहीं था, वो सच्चाई है। वो आप सुबह हायरी से क्या कह रहे थे ड्राइंग्स के बारे में? अरे वो 2 रात पहले की बात है। मैंने सारी रात बैठकर काम किया, काफ़ी सारे डिज़ाइंस तैयार किए, लेकिन पता नहीं कल रात को क्या हो गया। पता है, मैं सिर्फ एक ही डिज़ाइन बना पाया। आई होप ये बस एक टेम्परेरी फेज हो। अब देखते हैं क्या होता है। सब ठीक होगा। मतलब आप तो एकदम बेस्ट है ना, इसलिए। क्या ये कॉम्प्लीमेंट था? नहीं, ये भी सच्चाई है। 2 दिन पहले जब आप मेरे घर आए थे, उसी दिन की बात है ना? हाँ, आई एम सॉरी, मैं अपने लिमिट से बाहर हो गया था। कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। गलतफहमी में मत रहना। कौन सी गलतफहमी में? वो देखो, वहाँ पर एक बोट है, चलो।
गुड मॉर्निंग मिस आंदे। गुड मॉर्निंग। निजात आए हैं? आज मिस्टर निजात नहीं आएंगे मिस आंदे। राइट, उसे डिजाइन्स पूरी करनी है। मिस आंदे, कानन, निजात को फोन लगाना जरा। ठीक है। एक्चुअली रहने दो कानन, वो काम कर रहा होगा, डिस्टर्ब मत करो। ओके। गुड मॉर्निंग आंदे। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आइए आइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक्स। मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। मेरे ड्राइवर को मैंने किसी काम से भेजा है और अब अर्जेंटली मुझे दूसरे काम से जाना है, तो क्या मैं आपकी कार? डोंट वरी, मैं समझ गई। कानन, विल यू प्लीज कॉल राफिद? ओके। राफिद, मैं आ गया मिस आंदे। गुड मॉर्निंग राफिद। हेलो मिस बेरिन। हाँ, राफिद, मिस बेरिन को ड्राइवर की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ठीक है, लेकिन कितनी देर के लिए चाहिए? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा और कोई शेड्यूल है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। तो अब चले? ठीक है, चलते हैं। हाँ, चलिए। मिस आंदे, आपको विश्वास नहीं होगा मगर मिस मेलिस आई थी और उन्होंने सबके सामने बुर्जू हाँ, पता चला मुझे। सरकन अपने कैबिन में है क्या? यस मिस आंदे। पुरजू कहाँ हो? फोन उठाओ। बैड डे आई गेस। मैंने सुना क्या हुआ, तुम्हारे लिए बुरा लगा मुझे। ऑफ कोर्स, किसने नहीं सुना होगा। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही तो हुआ है। अच्छा हुआ का क्या मतलब है? एक्चुअली कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे बात करनी थी तुमसे। बात क्या है? बात यह है कि हमारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मैंने सोचा मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, हम राफिद को निकाल सकते हैं। फिर कानन हम दोनों की असिस्टेंट बन सकती है और बुर्जू की ज़रूरत नहीं होगी। क्या कहना है तुम्हारा? हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ आंदे। मेरे और बुर्जू के बीच में कुछ भी नहीं है। ये सब मेलिस के दिमाग का खेल है और उसने इतनी हॉरिबल रिएक्शन दी है कि पूछो मत। ठीक है, मगर इसका बुर्जू को निकालने से कोई लेना देना नहीं है। देखो, मुझे नहीं लगता कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से लोगों को काम से निकालना पड़े। और वैसे भी निजात तुम्हें बुर्जू और राफिद को निकालने नहीं देगा। ओह रियली? वो क्यों? निजात के लिए राफिद और बुर्जू स्पेशल है क्या? देखो, मुझे बात नहीं करनी है इस पर। बुर्जू एक अच्छी असिस्टेंट है और वो कहीं नहीं जाएगी। नो प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लंच भी करना है। ओके? तुम भी ना सरकन, तुम सारे पार्टनर्स इस झूठ में शामिल हो। देखते हैं तुम्हारी लीडर क्या कर रही है। अच्छा हुआ हम यहाँ आए, है ना? इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ सुना। मैं भी। पता है इस वक्त मेरा क्या मन कर रहा है? क्या? तुम्हें छूने का मन कर रहा है। तो छू लीजिए। बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। फिर कीजिए महसूस। क्या कर रही हो? क्या? क्या सोच रही थी तुम? कुछ भी तो नहीं। तुम मुस्कुरा रही थी। नहीं। सुना, बताओ मुझे क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी? वो
बुर्जू ने कुछ कहा था, बस वही सोचकर मुस्कुरा रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है फिर। आप मुझे डरा रहे हैं निजात। तो बताओ फिर। अरे रुकिए, मैंने बताया ना आपको। बोलो। बताया ना आपको, वही सोच बोलो, रही तुम थी। क्या सोच रही थी? आपके बारे में। क्या? तुम मेरे बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके बारे में सोच रही थी, मतलब ऐसे ही बस। क्या सोच रही थी? पुडिंग शॉप के बारे में सोचकर खुश हो रही थी कि आपने उसे रेनोवेट किया। अब जब तुम खुश हो तो अपना मन बदल लिया? नहीं, मैंने नहीं बदला। तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रही थी? किसी और दिन बात करेंगे ना इस बारे में। ओके, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी तो मैं गिर जाती। चलो। ओके ओके, हम मिलते हैं। हाँ, ज़रूर मिलेंगे हम। आई एम मिसिंग यू टू। आई एम सो सॉरी। मैं काम में इतनी बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। काम में बिजी थी ऐसे कह तो रही हो, लेकिन फ़ोन पर ज़्यादा बिजी दिख रही थी। किससे बातें कर रही थी इतनी देर से? फ्रेंड से। क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब है 3-4 घंटों से तुम फ्रेंड से बात कर रही थी? हाँ, कौन ये फ्रेंड तुम्हारा? है एक फ्रेंड हायरी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम कैसे हो बताओ? मैं ठीक। मुझे पूछना चाहिए तुम कैसी हो? तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया तो नहीं चल रहा है? चल रहा है। हाँ, चल रहा है, मगर इस तरह की कोई बात नहीं हुई है जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। और जबकि तुम मेरे नॉर्मल से फ्रेंड हो तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताना चाहिए। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ और आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। नहीं नहीं, तुमसे कैसे परेशानी? कस्टमर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, लगता है तुम्हारा फ्रेंड आ गया। मिलता हूँ उसे। हेलो मिस्टर, मैं हायरी, मिस सानिया का दोस्त। हेलो, मैं टोलगा। ये मिस्टर हायरी है पापा। ये मिस्टर निजात के लिए काम करते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। सेव के। मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपकी कॉफ़ी हाउस के बारे में सानिया से सुना था तो चला आया। सानिया से सुना था आपने? हाँ, वो उस दिन मिस सुना के साथ आई थी ना मिस्टर निजात के घर पे, तभी बताया था। हाँ, ठीक है, प्लीज बैठिए, चाय पीजिए। बाय द वे, प्लीज गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आइए, बैठिए इधर। दोनों बैठते हैं ना इधर। आइए आइए। ठीक है, चलिए बैठते हैं। मुझे लगता है हमें सबसे अच्छी जगह मिली है। क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, एकदम शांति और सुकून है यहाँ। मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें देख रहा था। आपको पता है मैं क्या जानना चाहती हूँ? क्या चाहती हो? आपकी सच्ची फीलिंग्स के बारे में। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं निजात।
बताइए ना, क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या होता अगर हम किसी और तरीके से मिलते। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। झूठ। क्या झूठ? मैं क्या आंखों से सोचता हूँ? बस एक पल के लिए मेरा ध्यान हट गया था शायद। चलो अब मुझे ड्राइंग करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, अपना काम कीजिए। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बस चुपचाप यहाँ बैठी रहूंगी। चुपचाप बैठोगी, वो भी तुम? मैं इसे भी म्यूट कर देता हूँ, ये हो गया बंद। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ओके। तुम अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रही हो सना? कुछ करो सानिए, कुछ तो सोचो, कुछ करो। क्या हुआ सानिए? पापा? क्या सोच रही हो? चलो जल्दी से वो खाली ग्लासेस उठा लो और फिर घर चली जाना। मैंने कप्स के कुछ सेट्स खरीदे हैं, वो लेकर आओ। अब मैं कुछ चीज़ें खरीदने बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप सानिए और सुना को बचपन से जानते हैं? हाँ, मैं सानिए और सुना को बचपन से जानता हूँ। वैसे आप क्या काम करते हैं निजात के पास? सब कुछ। यूँ कहिए मैं मिस्टर निजात का राइट हैंड हूँ। अच्छा, मतलब आप निजात के लिए दूसरों की इंफॉर्मेशन भी निकालने का काम करते हैं। आज मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? मैं नेवल ऑफिसर हूँ। अच्छा। जी हाँ। वाह, यानी आप बेकार नहीं हैं। सॉरी? तो आपका पोस्टिंग कहाँ पर है? मैंने जस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं लेफ्टिनेंट हूँ। फिलहाल छुट्टी पर हूँ, मगर जल्द ही मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। वही मेरा काम होगा, नाचो। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मतलब आप जल्द ही जाने वाले हैं? जी हाँ, जल्द ही। कुछ कीजिए ना आंटी प्लीज। अब मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं, ये सब आप ही का तो आइडिया था। अभी आप ही को कुछ करना होगा आंटी। हाँ रुको देखती हूँ। टोलका, 1 मिनट के लिए आओगे यहाँ पे प्लीज? सानिए। वो नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? अब क्या करें आंटी? रुक जाओ जरा। टफ जॉब है मिलिट्री सर्विस, लगातार एक जगह से दूसरी जगह। इस दौरान अगर आप किसी को दिल दे बैठे और उसे छोड़कर जाना पड़े तो कितनी शर्म की बात होगी। आप तो उसका दिल तोड़कर चले जाओगे, लेकिन उस लड़की का क्या? वो तो आपके प्यार में डूब गई होगी, उसका तो दिल टूट जाएगा। मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो किसी का दिल तोड़े। अब अगर कोई लड़की मेरे ज़िंदगी में आती भी है तो मैं उससे शादी करके उसे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। आर यू सीरियस? एकदम सीरियस। आप सोच समझ कर तो बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, एकदम सोच समझ कर। और मेरे डिसीजंस भी एकदम पक्के होते हैं।
टॉलगा, टॉलगा, तुम थोड़ी मेरी थोड़ी मदद करोगे? मुझे घर से कुछ हैवी चीजें लानी है, इसीलिए मैं थोड़ी मदद चाह रही थी तुम्हारी। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। सॉरी हायरी, हैव अ गुड डे। सानिए, सानिए, ऐसा मत करो सानिए, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तुम मेरी सिर्फ फ्रेंड नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकती। इस आदमी से शादी मत करो, मुझे छोड़कर अमेरिका मत जाओ। हाँ, ये हैंडसम है, ऑफिसर है, इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, मुझसे कई गुना अच्छा है ये मानता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। सानिए उसके ऊपर जो कुछ भी कहेगी मैं मान लूंगा। तो मैं क्या कह रहा था? तुम कह रहे थे टॉलगा तुमसे बेहतर। हाँ सच में, नहीं मतलब हाँ है, वो बेहतर चॉइस है, मगर वो राइट चॉइस नहीं है। तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट चॉइस है, सच कह रहा हूँ मैं। याद है तुमने मुझे एक बार तुम्हारे फ्रेंड के बारे में बताया था, उस फ्रेंड से कहो वो जिस इंसान से खुलकर बात करना चाहती है वो ऑलरेडी उससे प्यार करता है। देखिए चुप मेरी रहो बात। टॉलगा, तुम सीरियस हो? हाँ, इतना सीरियस मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आई एम सॉरी, अब तुम बात करो। सानी और मैं लवर्स नहीं हैं। मतलब? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप ही ने तो कहा कि आप शादी करने वाले हैं और इसे लेकर अमेरिका जाने वाले हैं। जाने दीजिए, आपको समझाना बेकार है। बेहतर होगा मैं आप दोनों को अकेला छोड़ दूं। वेट मिनट, मुझे लगा कि आप इसके बारे में कह रहे हैं सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम कुछ कह रहे थे? कह तो दिया। लो ये तो हो गया। सुना, देखो इसे, अच्छा लग रहा है ना? Isn't it amazing? सुना, सुना, तुम तो सच में सो गई। आज का दिन कितना अच्छा है ना सुना? सब कुछ कितना सुंदर है। तुम भी कितनी सुंदर हो। कितनी खूबसूरत हो। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 2 दिनों से मैं सोया नहीं हूं। आप कब से ये काम कर रहे हैं राफिद? मुझे ज्वाइन करके कुछ ही दिन हुए हैं। एक्चुअली हमारा एक कॉफी हाउस है। अच्छा, लेकिन आपको ड्राइवर बनना था, आप यही चाहते थे ना? नहीं, वो तो हो गया बस। तो क्या फिर आप कुछ और करना चाहते थे? आपका कोई ड्रीम जॉब था?
ऑफ कोर्स मेरा सपना सच में रियल एस्टेट एजेंट बनने का है। फिर से मैं हकला रहा हूँ। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? राफिद, जरा 2 मिनट के लिए उस गैस स्टेशन पे कार रोक दोगी प्लीज? ओके। आई एम सॉरी मिस बेरिन। जब मैं छोटा था तब ऐसे हकलाता था, बाद में ठीक भी हुआ था, मगर पता नहीं अब क्यों हो रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? क्या करूं, मुझे शर्म आ रही है अभी। क्या मैं अब भी सपने में हूँ? उठिए निजात। तुम पहले सो गई थी, तुम्हें देखकर मैं भी सो गया। ये ड्राइंग्स आपने बनाई है? निजात, कितनी अच्छी ड्राइंग्स है ये। तुम सोई थी तभी काफी काम हुआ मेरा, फिर से इंस्पायर हो गया था। सच में बहुत सुंदर है। सच में अच्छा लगा? हाँ। हाँ आंदे, बोलो। निजात, मैं कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? आइलिन के साथ एक खूबसूरत जगह पर हूँ। आइलिन के साथ? हाँ। अच्छा आंदे सुनो, मैंने सारे डिजाइन्स पूरे कर लिए हैं, सब कुछ तैयार है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, फिर बाद में बात करती हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। आइलिन को हाय बोलना। ओके, उसे बोल दूंगा। सी यू। आंदे ने तुमको हेलो कहा। मेरा फोन कहाँ गया? निजात, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, फोन मिल जाएगा, तुम शांत हो जाओ। हमें लेट हो रहा है और फोन भी नहीं मिल रहा है। हाँ मिल जाएगा, वहाँ टेबल पर होगा, डोंट वरी। किसी ने उठा तो नहीं लिया मेरा फोन? यहाँ कोई नहीं है, कौन उठाएगा? तुम पहले शांत हो जाओ प्लीज। ठीक है, चलिए पैकिंग करते हैं। हम पैकिंग ही कर रहे हैं, सुना? हाँ जल्दी। मैं ले लूंगा। सुना, प्लीज डोंट पैनिक, कुछ नहीं होगा तुम्हारे फोन को। ये हाँ रखो इसमें। चलिए जल्दी। मैं इसे खोलती रुको, हूँ। मैं करता हूँ, तुम जाकर बैठो, जाओ। ठीक है, पर जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है। ओके, जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा इतना क्या हो गया? एक फोन ही तो भूली हो तुम, मिल जाएगा, रिलैक्स। पर किसी ने फोन किया होगा तो अर्जेंट। थैंक गॉड मेरा फोन मिल गया। सुना, शांत हो जाओ। अब बताओगी तुम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सॉरी आंदे, मैं फोन भूल गई थी। मैं आपको बताने ही वाली थी पर मुझे मौका नहीं मिला। प्लीज। तुमने हमारी डील तोड़ दी। सुना, तुम चाहे कुछ भी कहो, मगर पहले दिन से ही पता चल रहा था तुम निजात से दूर नहीं रह सकती।
मुझे अच्छी तरह से पता है ये तुम जानबूझकर कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप कहें तो मैं आज के बाद निजात से कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। इस वक्त मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। आई होप तुम भी वहाँ पहुँच जाओगी। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। कौन था? सुना? कौन तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर रहा है? कोई नहीं, चलिए चलते हैं। सच सच बताओ, टोलगा था क्या? चलिए निजात। मैं यहीं उतर जाती हूँ, आप जाइए। अरे सानी बहुत अच्छा बनाती है। सुना, कहाँ थी तुम? हम फोन कर रहे थे मगर तुमने फोन नहीं उठाया। मैंने भी कॉल किया था। ऐसे घूरते हुए क्या देख रही हो तुम? इधर आओ, बैठो यहाँ पर। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। मुझे अचानक से कुछ याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। मैं बस अभी आई। आपने कुछ बताया तो नहीं? सोचा पहले तुमसे बात कर लूं क्योंकि मुझे कायरा की फिक्र है, इसीलिए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब मिस बेरिन का प्लान था। वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी और ठीक है, बहाने मत बनाओ। आज मिस बेरिन थी, कल कोई और होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? सबको लगता है कि मैं निजात की वाइफ हूँ, आइलिन हूँ। कैसे निकलूँ मैं इस सब से बाहर? कुछ तरीके बताओ इससे बाहर निकलने के। हाँ बताइए, अगर ऐसा कोई तरीका हो तो प्लीज बताइए। टोलगा, उस दिन वो जिस तरह तुम्हारी तरफ देख रहा था और फिर वो तुम्हारी झूठ का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों लवर्स हो, यही जताना चाहती थी, है ना? यही पैंतरा निजात पर आजमाओ। कैसे? निजात से कहो तुम टोलगा से प्यार करती हो। वैसे भी मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। डेट हिम, जाने मत दो टोलगा को। मैं ऐसा कैसे करूं? तुम्हारे पास और कोई चॉइस है? कल निजात की पार्टी में तुम आओगी और उसे बताओगी कि तुम्हें टोलगा से प्यार है। नहीं तो क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आओ आंदे। हाय निजात। आओ बैठो। कुछ लोगी? अभी नहीं, थैंक्स। कुछ बात करनी है, इसीलिए सुबह कॉल किया था तुम्हें, उसी टॉपिक पर जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं मगर बात करना टाल रहे हैं। मुझे भी बात याद है, भूला नहीं हूँ। पता है मुझे, इसीलिए मुझे तुमसे बात करनी है।
बोलो, सुन रहा हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा निजात। सच कहूँ तो तुम एक दोस्त हो जिसके घर में बिन बुलाए कभी भी आ सकती हूँ। वैसे भी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, और जो है उन्हें मैं खोना नहीं चाहती। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं निजात। इसीलिए मैं कहूँगी कि हमें इस टॉपिक को ड्रॉप करना चाहिए। भूल जाते हैं उस बात को। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है निजात, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। पता है मुझे, तुम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तो फिर जो हुआ उसे भूल जाते हैं, पहले जैसे ही दोस्त रहते हैं। बेशक, क्यों नहीं। आइलिन कहाँ है? वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गई है। और कायरा सो गई क्या? सोई नहीं है, मगर उसके सोने का वक्त हो गया है। अभी सो ही जाएगी, शैतान हो गई है। उसे मेरा प्यार देना और हग हर टाइट। हाँ बिल्कुल। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम भी निकल रही हो? मुझे कुछ काम निपटाने हैं, कुछ फाइल्स रिव्यू करनी है। सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट। आंदे, कायरा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। बेटा, आयरी ने कहा कि तुम सोने के लिए रेडी होकर मेरा वेट कर रही हो। तो क्या तुम मुझे इतना मिस कर रही थी? हाँ डैड। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। कब तक ऐसे चलेगा? हमने इस बारे में बात की है ना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सानिया आंटी के डैड बीमार है ना, इसलिए मॉम वहां गई हैं। तो क्या अब वो वहीं पर रहेंगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे भी तो मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं जानता हूं बेटा, जैसे ही सानिया आंटी के डैड ठीक हो जाएंगे, मॉम वापस आ जाएंगी। इधर आओ, आओ मेरे पास, मेरी प्यारी बच्ची। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। आई लव यू बेटा। तुम्हें पता है क्या बेटा, अगर तुम्हें मॉम से मिलना है तो जल्दी से सो जाओ, सुबह मॉम आ जाएंगी। डोंट वरी। बाय बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। हायरी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कायरा अभी तो सो गई, थोड़ी देर बाद देख लेना, कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना। हाँ मैं देख लूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। सी यू। सी यू। बुर्जू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेलिस से बात हुई है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। अब वो समझ गई है और उसने तुमसे माफी मांगी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं सुनना। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मगर बुर्जू, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, बहुत हो गया अब। इट्स ओवर।
कहाँ से आ रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने गया था। शायद आप सुना के घर गए थे। तो क्या हुआ हैरी? बताएंगे क्या हुआ? मुझे ये शक है कि सुना की जिंदगी में कोई है। हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? टोल्गा नाम का एक बंदा है जो हमेशा उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हाँ, टोल्गा, वो लेफ्टिनेंट ना? तुम उसे कैसे जानते हो? सानी की वजह से जानता हूं। मगर आपको क्या हुआ है? आप सुना के घर गए थे उसे इसके बारे में पूछने के लिए और चेक करने के लिए? उससे क्या होता है, मैं गया था वहां कायरा के लिए। अच्छा, कायरा के लिए गए थे। तो सुना ने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, मगर वो बंदा वो फिर से उसी घर में बैठा था। यानी आप सोच रहे हैं कि वो दोनों दोस्त नहीं हो सकते? हैरी, साफ साफ बताओ प्लीज, तुम्हें कुछ पता है क्या? पता है। क्या पता है? मुझे इतना अच्छे से पता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मुझसे पूछेंगे तो मेरी सलाह कुछ और होगी। मेरे हिसाब से कल आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। बाकी आप समझदार हैं। निजात, मैं और टोल्गा कैसे कहूँ अब? तो मुझे ये कहना है, देखिए निजात, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर माफ़ी क्यों मांगूंगी मैं? निजात, मुझे टोल्गा अच्छा लगता है। फिर वो पूछेंगे कब से अच्छा लगने लगा। फिर टोल्गा से क्या कहूँगी? नहीं, मैं निजात से कहूँगी कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। लेफ्टिनेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, मैंने बुलाया था। अब क्या करने वाली हो तुम सुना? थैंक यू सो मच। हाँ मिस्टर सरकन, हमारी कंपनी के नए सीजन का सेलिब्रेशन है निजात के घर पर। तुम नहीं आ रही? आपका मतलब मेरी पुरानी कंपनी का सेलिब्रेशन? मैं नहीं आ रही, थैंक्स। पहले ही मिस मेलिस की वजह से मैं लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ, समझ गए आप? इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। कल मैं अपना रेजिग्नेशन कंपनी को फैक्स कर दूंगी। खुद आकर दो। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आ जाऊंगी। हाँ, ऐसा ही चाहता हूँ मैं, और वो भी कल नहीं, आज ही। उसके साथ ही मुझे मेरे घर की चाबी, कार की स्पेयर चाबी, फायर एस्केप की चाबी, क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड चाहिए और कई सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं मगर तुम्हें पता है। वो सब साथ में ले लेना। रेजिग्नेशन अपने पॉकेट में रखना और इसी वक्त निजात के घर आ जाना। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मिस्टर सरकन, बेशरम कहीं के। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, आती हूँ मैं। सरकन अंकल! कायरा बेबी, आज मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। मेरा दर्द अभी थोड़ा ठीक हुआ है। जल्दी से ठीक हो जाइए अंकल। मैं जल्दी आ गया क्या? कभी ऐसा हो सकता है, तुम और जल्दी आओ। नहीं, चलो अंदर चलो। तुम्हारे सरकन अंकल बूढ़े हो गए हैं, आओ मेरे पास आओ। कहाँ बूढ़ा हो गया? सॉरी तुम्हें तकलीफ दी, मुझे ही आना चाहिए था। नो, दैट्स परफेक्टली फाइन। बताओ क्या बात है? पता नहीं अब मैं तुमसे कैसे कहूँ। कह दो, सुन रहा हूँ। निजात, मतलब मिस्टर निजात। हाँ, तो मैं निजात के बारे में सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हाँ, नहीं नहीं, उनके बारे में नहीं है, मतलब उन्हीं के बारे में है, मगर इसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेट मी गेस, वो तुम्हें अब प्रेशराइज कर रहा है और इस वजह से तुम अब अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, है ना? यही बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाला। देखो तुम्हारी हालत कैसे हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। सुना, सच कह मैंने रही अपनी हूँ। आंखों से देखा है। वो आदमी हमेशा अपनी मनमानी करते रहता है। लेट मत करना स्वीटी, आई एम वेटिंग फॉर यू।
ठीक है, ये आइडिया नहीं चलने वाला, मैं खुद ही संभाल लूंगी। इट्स ओके। सुना, क्या मतलब है इस सब का? कहा ना मैं देख लूंगी। अभी अर्जेंटली मुझे जाना होगा और मैंने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ, इग्नोर करो, ठीक है? बाय। लेकिन अब जा कहाँ रही हो तुम? निजात के घर सेलिब्रेशन है, मुझे वहाँ जाना होगा। तुम्हें अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो आदमी जैसा कहे वैसा करने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा उसे तुम बढ़ावा देती रहती हो। अब तुम शुरू मत करो, मैं जा रही हूँ। शुरुआत तो मैं अब करूंगा। बेटा ये बेरिन आंटी को दे दो। दिखाओ। आपके डिजाइन्स तो हमेशा अच्छे होते हैं मिस्टर निजात। मेरे पार्टनर्स को भी बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से तुमने इतनी जल्दी इन्हें पूरा किया है, लगता है काफी जबरदस्त इंस्पिरेशन मिली है तुम्हें। कौन है ये इंस्पिरेशन मिस्टर निजात? मेरी मॉम, और कौन है ना डैड? तुम्हारी मॉम। पहला फैशन शो हमें जर्मनी में करना चाहिए। दैट बी ग्रेट। और वो भी बर्लिन में करते हैं। मेरी मॉम भी आ सकेंगी और हम साथ जाएंगे, है ना? ठीक है बेटा, देखते हैं। दैट वुड बी ग्रेट मिस्टर निजात। सच में विद फैमिली आप मेरे घर आएंगे तो मुझे खुशी होगी। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। हम बात करेंगे इसके बारे में। आइलिन घर पर नहीं है? हाँ, मॉम को काफी लेट हो गया है, पता नहीं कब आएंगी। वो अभी आ जाएंगी स्वीटी। मिस्टर निजात, अब मुझे चलना होगा। आई होप यू डोंट माइंड। वैसे मैं अपने फॉरेन विजिटर्स को आपके हवाले कर रही हूँ। बिल्कुल मिस बेरिन, कोई बात नहीं। थोड़ी देर और रुक जाती। हाँ बेरिन आंटी, आप रुक जाइए ना थोड़ी देर, मेरी मॉम आती ही होंगी। ओह, यू आर सो क्यूट। अगली बार ज्यादा देर रुकूंगी, ठीक है? सी यू। आइए मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। आइए। कायरा, तुम्हारी मॉम आने तक तुम मुझे हेल्प करने वाली थी ना? ओके आयरी, चलो। क्या पता आइलिन कहाँ रह गई। तुम्हारी तो काफी अच्छी बनती है। तुमने तो उसके लिए अवार्ड फंक्शन पर स्पीच भी पढ़ी थी। हाँ, क्योंकि आइलिन एक बहुत ही अच्छी इंसान है, तुम तो जानती हो। मुझे छोड़कर सभी लोग आइलिन को अच्छी तरह से जानते हैं। आंदे, तुम्हारी खुद की भी पर्सनल लाइफ है, उस पर ध्यान दिया करो। बस मैं वही कर रही हूँ। हाँ, तो सही कर रही हो तुम। मिस्टर निजात, आइलिन ठीक तो है? फिक्र मत कीजिए, आइलिन बिल्कुल ठीक है। वो जरा लेट आएगी, उसे कुछ काम था। लगता है उनका काम जल्दी हो गया। लीजिए, आपकी इंस्पिरेशन आ गई। आओ आइलिन। ओह, हेलो आइलिन। हेलो मिस बेरिन, क्या आप जा रही हैं? हाँ, जा रही हूँ। उम्मीद है आप उस दिन के लिए मुझसे नाराज नहीं है। मैंने आपसे छोटा सा मजाक किया। आपकी इजाजत के बिना आपको एक दूसरे में फंसा दिया। आई होप आप मुझसे नाराज नहीं हैं। नाराज क्यों होंगे हम? हमें बहुत मजा आया। बहुत खूबसूरत जगह थी, है कि नहीं आइलिन? हाँ। तो फिर आप दोनों को एक दूसरे के हवाले करती हूँ। सी यू। सी यू। चलो अंदर चलें। निजात, मुझे आपसे बात करनी है। मॉम, मैं आपको कितना मिस कर रही थी। मैं भी हनी भी। अंदर चलिए, हमने आराम कुर्सी बनाई है। आराम कुर्सी कैसे? कैनपी हो सकती है। हाँ वही। बहुत शरारत करने लगी हो। बैठिए। राफिद, क्या आपके साथ आगे की सीट पर मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ जाना है आपको? कीलियोस बीच पर। बचपन में मैं वहां जाया करता था। चलिए। ठीक है। आ गई। ओह, फाइनली आइलिन आ गई। वेलकम। थैंक यू। कैसी हो आइलिन? ठीक हूँ। सिर्फ ठीक? डैड, आप मॉम के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आए हैं? स्पेशल गिफ्ट। बहुत स्पेशल है, मुझे भी नहीं बता सकते? इतना स्पेशल है कि तुम्हें भी नहीं बता सकता। तुम्हारे डैड ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। इतना स्पेशल है क्या? मिस्टर सरकन, मैं आ गई हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बस अभी आया। बेटा बताओ तो अब हम क्या करने वाले जितनी हैं? जल्दी हो सके उससे बात कर लो। आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। चलो अब तुम ऊपर जाओ। मगर मुझे नहीं सोना। मगर तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है स्वीटी। मगर उठूंगी तो फिर से नीचे आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब भागो। हाय री।
आइलिन जरा 1 मिनट यहाँ होगी। आंदे। ये लीजिए, इसमें सब कुछ है। आपके घर की चाबी, कार की चाबी, क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड सब इसमें रखा हुआ है। गुड। अच्छा, इसे कैरी मत करो, कार में रख दो। मुझे जाना है। ओके, जा सकते हो, मगर पहले मेरी बात सुनो प्लीज। आओ। मुझे आपसे कुछ और कहना है। चलो, रुकिए एक जिद मिनट। मत करो। निजात, कुछ बात है जो मुझे आपको बतानी है। नहीं, पहले मैं कुछ कहूँगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सुना, जरा चुप रहोगी प्लीज। कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। निजात, आप समझ नहीं रहे। कायरा से मैंने जो कहा वो सच था। मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ, मगर सबके सामने ये तुम्हें बता नहीं सकता, पुडिंग शॉप के बारे में जो है। निजात, ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये मेरा बर्थडे नहीं है, मैं आइलिन नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन तुम भी ये प्रेजेंट डिजर्व करती हो। नहीं निजात, निजात। एक काम करो, वहाँ जाओ और एक बार देखो। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे पता है आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस भीड़ में लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद एक बढ़िया सी स्पीच देंगे जिसमें कहीं पर भी मेरा जिक्र नहीं होगा। एक अच्छा सा स्पीच। मेरी तरफ देखते हुए आप काफ़ी कुछ कहेंगे। ओके, गो ऑन। ये भी बता दो किस तरह की स्पीच तैयार की होगी मैंने। मेरे ख्याल से उसमें शायद आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मगर मेरा नाम लिए बगैर फिर मेरी आंखों में देखते हुए ये भी कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है। तहे दिल से आप वो कहेंगे और मैं विश्वास कर भी लूँगी, सुनकर मेरी आंखें भर जाएंगी और फिर आखिर में आप सबसे असरदार सेंटेंस कहेंगे जिसे सुनकर मैं रोने लगूंगी, क्योंकि उस वक्त पहली बार आप मेरा नाम लेकर ये बताएंगे कि कैसे आपको मेरी ज़रूरत है। मेरी जिंदगी के 2 हिस्से हैं, तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे आने के बाद। बुर्जू, देखा, मैं जानती थी, कितने अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। आप एक अच्छे इंसान हैं, दिल के एकदम साफ हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं है मुझे। आपकी जगह अगर कोई दूसरा बॉस होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर सरकन। अगर वो माफी मांगते तो सब कुछ भूल जाती और उन्हें माफ भी कर देती, मगर आप मेरे लिए इतने मायने रखते हैं मिस्टर सरकन। पता है, जब दूसरे इंसान के दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं हो जो आप उनके लिए महसूस करते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। मैं आपकी इतनी ज्यादा कदर करती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल होने लगी हूँ। मुझे इस सब से बाहर निकलना है, मुझे जाने दीजिए। ये बॉक्स लीजिए, इसमें मेरा रेजिग्नेशन भी है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब और नहीं। तुम नाराज होना मुझसे सही भी है, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मगर मुझे सच में नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी के होने से मुझ पर इतना असर क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। सच में पहली बार जब मैंने ये सवाल खुद से पूछा तो जवाब मिला कायरा की वजह से। मैं बस यही सोचता था कि मैं कायरा से क्या कहूँगा, क्या समझाऊंगा आप उसे। सही कह रहे हैं, हमारी बात हुई थी इस पर। आपने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए था। मगर मैंने अपने आप से फिर से पूछा, क्या ये सिर्फ कायरा की वजह से है? नहीं है।
मैं तुम्हें किसी से बांट नहीं सकता सुना। तुम सिर्फ कायरा के लिए नहीं, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो। जब तुम नहीं होती हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। मैं चाहता हूं हर सेकंड तुम हमारे साथ रहो। तुम्हें लगेगा मैं बकवास कर रहा हूं, मगर इस वक्त मैं जो फील कर रहा हूं वो बता रहा हूं। जिंदगी में पहली बार मैं दिमाग से नहीं दिल से सोच रहा हूं। निजात प्लीज ऐसा मत कहिए, सब अजीब होता जा रहा है, इसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। आई डोंट केयर, जाने दो। मैं उस इंसान को चुन रहा हूं जिस इंसान ने मुझे खुशी दी है। निजात प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और सुना, तुम सही थी। मैंने जो किया वो पूरी तरह गलत था, मैं मानता हूँ। मेरा ये सोचना कि तुम और टोलगा एक साथ हो और वहाँ आकर तुमसे इस तरह सवाल करना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। प्लीज मेरी बात सुनिए। और कल रात मैंने तुम्हें चुप रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं छोड़ा, उसके लिए भी माफ कर दो सुना। आप सही थे। क्या मतलब है आप सही थे? कल रात आप जो कुछ भी समझ रहे थे वो सब सही था। मैं बात को टाल रही थी क्योंकि मैं खुद भी अपने आप से क्लियर नहीं थी। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हो तुम? टोलगा, देखिए टोलगा और मैं रिलेशनशिप में हैं। और वो कैसे? निजात मेरी दो अलग जिंदगियां हैं, एक आइलिन और दूसरी सुना। अब सुना क्या चाहती है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने और टोलगा ने एक साथ रहने का तय किया है। आज मैं यहाँ आपको यही बात बताने आई थी। तुमने उस आदमी को मेरे घर पे बुलाया? किस आदमी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर कायरा भी तो है। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? यहाँ आकर हमने अच्छा किया ना राफिद? कितना सुकून है यहाँ पर। मिस बेरिन, मैं वो कार में ही रुक जाता ना। क्या हम वहाँ बैठ जाएं? अच्छी जगह है, देखिए। आपकी ये बोलने की तकलीफ कब से है राफिद? बचपन में हुआ करती थी, बाद में ठीक भी हो गई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर से शुरू हो गई। अपनी आंखें बंद कीजिए। समझा नहीं मैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं शांत हो जाइए। अब लहरों की आवाज सुनिए। लहरें जो रेत से टकराती है उनकी आवाज सुनिए। सुनाई दे रही है? जी हाँ मिस बेरिन। दूसरी कोई आवाज नहीं, सिर्फ लहरों की आवाज। आसपास कुछ नहीं, मैं भी नहीं। इन लहरों में अपनी बेकार सोच को बहने दीजिए। सिर्फ अच्छी बातों को अपने साथ रखिए। आप यहाँ सुरक्षित हैं, कोई आपको छू भी नहीं सकता। किसी बात की चिंता मत कीजिए। आपको क्या दिख रहा है राफिद? मम्मी दिखाई दे रही है। वो क्या कर रही है? ये उस दिन की बात है जिस रात वो चल बसी। मैं बाइक से गिर गया था और घुटनों पर चोट लगी थी।
मैं घर जाने से डर रहा था। लग रहा था वो डांटेंगी, मगर डांटा नहीं, हंसने लगी और कहा कि हमारे जख्म हमें याद दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं। बाइक सवारी मत छोड़ना कभी भी तुम राफिद। आपको कैसे पता ये? मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी और मेरा हकलाना बंद होता था। आपको कैसे पता? ये आप कौन है मिस बेरिन? इस इलाज के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था राफिद। शायद तुम्हारी माँ को भी इसके बारे में पता था। जब कभी आप परेशान हो तो रेत से टकराती हुई इन लहरों की आवाज को याद कीजिए, ठीक है? ठीक है। तो अब चले? हाँ चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो टोलगा? तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो आ गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि कायरा है इस घर में? निजात, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। और क्या सुनना बाकी? आप जरा तमीज से बात कीजिए। तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, ये सब मेरी ही गलती है। आई एम सो सॉरी। चलो टोलगा, हम यहाँ से चलते सुना हैं। ने मुझे नहीं बुलाया, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आवाज ऊंची मत करो। तुम इस लड़की के बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कैसे भी इस्तेमाल करो। टोलगा, हमें चलना होगा। देखो, ये मेरा घर है और यहाँ गेस्ट आए हैं। मुझे यहाँ तमाशा नहीं चाहिए। अपनी जुबान को लगाम दो। टोलगा, मैं कह रही हूँ ना, चलो हमें चलना होगा। जेंटलमैन, बहस करने का ये वक्त नहीं है। मिस्टर निजात, कायरा सुन लेगी। हाँ चलो टोलगा, हम जा रहे हैं। चलो चलो तमाशा टोलगा, खत्म प्लीज। करने ही आया हूँ मैं। अपनी डार्लिंग को लो और दफा हो जाओ। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ, मुझे भी देखना है तुम क्या कर सकते हो। सिर्फ शो ऑफ कर सकते हो तुम। दिखाओ तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। दिखाओ। एक नंबर के रुक झूठे जाइए। इंसान हो तुम, कुछ नहीं कर सकते। दिखाता हूँ ना, हिम्मत है तो दिखाता हूँ ना तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। निजात, सरकत शांत मत हो समझे। जाइए। मेरे घर से आके मुझे ही सिखा रहा है। अरे हिम्मत है तो इधर आना। छोड़ो मुझे, अभी दिखाता हूँ इसको। देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। आओ ना सरकत। टोलगा, छोड़ो चुप हो मुझे। जाओ। छोड़ो मुझे। अरे आना आओ ना, अभी। तैयार हूँ मैं। बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ, कायरा सुन लेगी। इस आदमी को ले जाओ यहाँ से। मिस्टर टोलगा, चलिए, आप मेरे साथ चलिए। ये चलिए। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, समझे तुम? ये अभी तक बड़बड़ कर रहा है। चलिए। शांत हो जाओ। निजात, रुक जाइए प्लीज। आई एम सो सॉरी। सुना, निकल जाओ यहाँ से। जाओ अपने आशिक के पास, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। जाओ। निजात, आई एम सो सॉरी। निजात, तुम अभी भी यहीं हो? मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती निजात। आपका गुस्सा सही है, एकदम सही है। मतलब मुझे आपसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरी वजह से इतना तमाशा हो गया। निकल जाओ यहाँ से। तो क्या मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? अच्छा लगेगा आपको अगर मैं चली गई तो? सुना, चली जाओ। मगर मैं नहीं जाऊंगी जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। प्लीज शांत हो जाइए।
निजात, तुम ठीक तो हो? मेहमानों के सामने ये सब? तुम लोग क्या बात कर रहे थे? झगड़ा हो रहा था। मानना पड़ेगा, मैं भी इतना अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाती। टोल्गा का आना और आगे का तमाशा, बहुत खूब। अब निजात तुम्हें यहाँ आने भी नहीं देगा। हालांकि एक तरह से तुम्हारे लिए ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे फादर को कुछ पता चलने के बारे में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुना तुम ठीक तो हो? आपको लगता है कुछ ठीक होगा हैरी? इसका क्या जवाब दूं? चाहती हूँ मैं। ओके, आई एम सॉरी, मैंने लिमिट क्रॉस कर दी। तुम क्यों आए थे टोल्गा? उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम लवर्स क्या? हैं? उसने कहा अपनी डार्लिंग को लेकर दफा हो जाओ। हाँ, पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा हमें साथ देखते हैं और हमने आंधे से झूठ भी तो कहा था। हाँ, या फिर तुमने कहा होगा। आज सुबह तुमने मुझे यही बात कहने के लिए बुलाया था ना, मगर कह नहीं पाई। हाँ, इसीलिए बुलाया था, मगर उसके पीछे भी एक वजह थी। मुझे वो वजह पता है, तुम्हें निजात से पीछा छुड़ाना है और कुछ नहीं। टोल्गा, आई एम सो सॉरी, मगर मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश। सुना, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, ना ही टेंशन लेने की। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड होने का नाटक भी कर लूँगा, ठीक है? मेरे लिए बस तुम मायने रखती हो, अब तो समझ जाओ। थैंक यू। अब मुझे जाना होगा। तुमने कुछ कहा हैरी? नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। वैसे कहना होता मुझे तो कहने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि खुद को देखिए, आप ऐसे नहीं हैं। अगर कायरा ये सब देख लेती तो उसे कितना दुख होता, और मेहमानों के आगे ये सब करना एम्बैरेसिंग है। मगर मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। और भी कुछ था। आपकी इतनी रिएक्शन क्यों थी? उसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। लग रहा था जैसे मिस्टर निजात के शरीर में कोई और है, कोई और ही। तुम जरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो। कायरा के यहाँ होते हुए सुना अपने आशिक को ले आई। अगर कायरा यहीं पर होती और उन दोनों को देख लेती तो क्या होता? सही कहा आपने। और अगर वो आपको देखती उस पर चिल्लाते हुए तो तब तो और भी बुरा होता। ठीक है हैरी, समझ गया। मुझे लगता है आप दोनों को मिलकर इस पर सुलह कर लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि सुना आपके लिए मायने रखती है। उन दोनों का रिश्ता सीरियस हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जल्द ही वो अमेरिका जाने वाला है उसकी पोस्टिंग पर। शायद सुना को वो अपने साथ लेकर जा सकता है। तुम्हें कैसे पता? सुना ने बताया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं। ऐसे हो सकता है ना।